संस्कृति, प्रकृति और सत्यता हमारे सनातन धर्म में है। इसी धर्म के अंदर में विज्ञान भी छुपा हुआ है और वो सब ज्ञान भी है जो जीवन जीने का आधार बनता है। हर किसी प्राणी का अपना एक प्रारब्ध होता है। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके पहले से ही प्रारब्ध लिख दिए जाते हैं, हमारा ऐसा मानना है। तो हमारे जन्म का उद्देश्य ही जन कल्याण से निकलता है, तो हमने संन्यास के मार्ग से इस रास्ते को चुना। और जैसी हमारी भावना संत महापुरुषों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से बनती गई, हमने इस रास्ते को चुना और ये हमें सरल भी लगा और जनहित में भी है और हमें इससे सबसे ज्यादा संतुष्टि मिली। सनातन धर्म पूरे विश्व में अकेला ऐसा धर्म है जो जीने की एक राह देता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शास्त्रों से निकला हुआ ये शब्द लगातार अध्यात्म की दृष्टि से इस भारत भूमि को लगातार सींच रहा है। हमारे भगवान की तरफ से यही था कि एक भगवान एक है, तो एक को ही माध्यम बनाओ और एक से ही सब कुछ होता है। एक बीज से ही एक पेड़ बनता है, एक विचार से एक क्रांति आती है और एक रुपए से ही एक देश का सशक्तिकरण होता है। उस एक रुपए से जो हमारे विचारधारा में जो भी विजन डाला, जो आशीर्वाद स्वरूप जो योजनाबद्ध तरीका बनाया गया, उसको लोगों ने स्वीकार किया और एक से आज अनेकों होता जा रहा है। और हर आदमी एक रुपए को मान भी रहा है, एक विचार को भी मान रहा है, एक सोच को भी मान रहा है और एक परिवर्तन को देखते हुए आगे बढ़ रहा है। सिर्फ एक हाँ एक भी आप लोग अपने गुरुओं के नाम, पितरों के नाम, देवताओं के नाम, कुल देवी के नाम दान पुण्य करते हो ना, नहीं करते हो? इसी तरह हर महीने किसी न किसी के नाम से किसी के नाम का दान कर दो। मैंने यही तो बोला था। कितने लोगों ने समझा? लोगों ने ये हो गया कि भी हमने तो 1 रुपया दे के ना और अखाड़े में हमने रजिस्ट्री कर दी, हमारी बेटी की तो शादी हो जाएगी। किसी को कोई दान वापिस नहीं आता, किसी को दे दो। लेकिन अखाड़ा इस टाइप से बना है, सिर्फ पूरे भारत में अकेले ही ऐसी व्यवस्था हमने बनाई है कि आप लोग दान करेंगे तो आपका कई गुना होकर वापस मिल जाएगा। इसको ऐसे मत जोड़ना है कि भाई हमारे घर में बेटी जवान हो रही है तो अखाड़े पे हमने जुड़ गए, वहां से पैसा मिलेगा। आपका अखाड़ा आपका परिवार है और यहीं से वो सब मिलेगा जो दुनिया में आपको कोई नहीं देगा। हर महीने 101 रुपया दान कर देना, किसी के नाम पे कर देना, जाएगा अखाड़े में। जब शादी की बात आती है, कुछ करना है, तो अखाड़ा के मैनेजमेंट से पूछो पहले कि हम शादी फाइनल करें या ना करें, क्योंकि आपसे पहले और भी बहुत सारे लोग हैं। छल कपट हमारे साथ भी तो हो सकता है, इसलिए हर चीज को ध्यान में रख के करना है। तो आपका इतना ही है, जुड़ने के बाद 101 रुपये एक महीने में क्या है आपके लिए? जिसके घर में जरूरत होगी, चाहे वो बिटिया की शादी की हो, चाहे वो नौकरी की जरूरत की हो, या किसी घर में कोई लड़का बेरोजगार है उसके लिए कुछ करने की हो, या कोई बच्चा आगे पढ़ना चाहता उसके लिए हो, कि भाई गुरु के नाम पे, भगवान के नाम पे हमने इस महीने में हमने किसी की मदद कर दी। तो ये सारा पैसा आपका जो दान थोड़ा थोड़ा होता है वो जमा होके आप लोगों को ही मिलता है कई गुना होके। 365 रुपए पंजीकरण के लिए हैं,
ये साल में 365 देने हैं। शादी में वो देने आए थे, कन्या की शादी थी, तो अच्छा लगा उनको देते हुए। सब दे रखा था सामान जो भी था, तो उसी से प्रभावित हुआ मैं भी। फिर भाई किसी लड़की की मदद हो जाती इसमें क्या बुराई है, अच्छा ही तो है। 2-4 जनों ने तो सिर्फ दान करने के लिए फार्म भरा है, उन्हें कुछ चाहिए भी नहीं, उन्होंने सिर्फ दान करने के लिए भरा है। लड़की का दान इतना होता है जी, उसको मालिक बहुत देता है। ऐसे महादेव की योजना मानिए, हम तो इसके सूत्रधार हैं, सिर्फ आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। इस व्यवस्था को चलाने के लिए मैंने बहुत सारी उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे विचार बनाए हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि अगर हम अंदर से बाहर से पाक साफ हैं तो आपको इस बात को समझना होगा कि ये आपकी जरूरत है, अखाड़ा की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम संत हैं, समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे, आप लोगों को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के कर्ज का शिकार ना होना पड़े, इतने से करने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा जो है करते रहना है। सभी युवाओं को और देश के सभी सनातनियों को अपने तीर्थ स्थानों पर जाकर भ्रमण करना चाहिए और उन स्थानों को जीना चाहिए, क्योंकि सनातन ही जीने का आधार है। जब बात धर्म के कार्य की आती है तो यज्ञ भी करेंगे, महायज्ञ भी करेंगे, हर घर में वो विधि भी बताएंगे जिससे घर में पूर्ण शांति और अच्छी वाइब्रेशन बनी रहे। देश की युवा पीढ़ी अपने सनातन को मजबूत करने के लिए आगे आए और सनातन की हमेशा जय हो, धर्म की हमेशा जय होती रहे। मैं कभी नहीं कहता मैंने किसी बिटिया की शादी की या मैंने अपनी तरफ से किसी को कुछ दे दिया है। हम कुछ देने वाले होते तो हम पता नहीं क्या होते। हम एक माध्यम बनकर इस कारवां को लेकर चल रहे हैं। मैं भारती मंडल दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। हम इसलिए बोलते हैं कि इसमें लड़कियों की कन्या विवाह के लिए भरा जा रहा है। इसमें 1 रुपये रोजाना का है और साल का 365 से हमारे रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो उनके कन्या विवाहों में जो भी समस्याएं हैं वो हमारे जो अखाड़ा के गुरुजी हैं वो सोल्व करते हैं सर। एक व्यवस्था इस तरह से बनाई गई है, जैसे अगर कोई आज अखाड़ा का सदस्य बनता है और उसकी लड़की की शादी है तो 1 साल 2 साल 3 साल बाद भी अगर शादी करता है तब जाके उसको प्रॉपर व्यवस्था मिलती है। 1 साल में अगर शादी करता है उसकी व्यवस्था अलग है, 2 साल बाद करता है तो उसकी अलग है। तुरंत का कोई भी ऐसा प्रयोजन अखाड़ा में नहीं बनाया है। अखाड़ा से जुड़ने के लिए वही 1 रुपया रोजाना के हिसाब से कोई भी अखाड़ा से जुड़ सकता है, कोई सामान्य परिवार। और हमने एक विषय को बनाया है कि हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से और पूरी तरह से प्राकृतिक भाव से सनातन को अगर हम समझते हैं तो हमारे सनातन में दान का बहुत बड़ा महत्व आता है। और हर परिवार किसी न किसी माध्यम से, चाहे वो अपने गुरुओं के प्रति, चाहे अपने इष्ट देवताओं के प्रति, गौ के प्रति, मंदिर के प्रति, आश्रम के प्रति, कहीं ना कहीं अपनी दान की निष्ठा भावना रखता है। धर्म के रास्ते पे चुपचाप लगे रहो, जीवन बहुत ऐसे आसानी से निकल जाएगा। जो जीवन जैसा दे रखा है उसको समर्पित करके चलो, उससे आगे कुछ नहीं है। हमने भी वही किया है।
और सबको खुश होना चाहिए। और कुछ वापस नहीं लेके जाएंगे, जो दे दिया तो दे दिया। नहीं तो इसी समाज में किसी से पैसा लेकर देखो 10, 20, 50 हजार रुपए जिंदगी ना लिखवा ले तो मुझे बता दो। अभी अखाड़ा भी सिरमौर में ही है, हिमाचल, लेकिन पूरे इंडिया में अब। हाँ, दिल्ली में ऑफिस है, सादरा में। कन्यादान तो करके जाएंगे। कन्या अपने भाग का लेके जाती है, कोई किसी का करने वाला नहीं होता है ना। गुरु का काम होता है फंसे हुए को निकालना। वो काम हम दोनों दिशाओं में करेंगे, धर्म के रास्ते पे भी और अर्थ के रास्ते पे भी। ये एक ऐसी सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था है जिसको हमें बढ़ाना है। सामान्य और गरीब परिवारों के लिए और जरूरतमंद वो लोग जो हमेशा फाइनेंशियल आर्थिक प्रॉब्लम का सामना करते रहते हैं, उनके लिए है। इस तरह से व्यवस्था बनाई है, इसको आप लोगों को समझते हुए इसको फैलाना भी है। जो भी समाज में रह रहा उसको जब जहां जरूरत पड़े उसको उसका फायदा भी मिले और धर्म के रास्ते पे चलता रहे और हमारा धर्म बढ़ता रहे। धर्म की सदा ही जय होनी चाहिए। सनातन धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति सनातन भाव को समझेगा। को हर महीने कम से कम 101 रुपए का दान किसी के नाम से देना है, किसी की मदद करनी है। आपकी मदद अपने आप हो जाएगी, क्योंकि कुदरत का नियम है कि अगर हम मदद के लिए एक हाथ उठाते हैं तो 1000 हाथ आपके लिए खड़े हो जाएंगे। ये प्रकृति का सिद्धांत है। समाज में अगर मेरी टक्कर का या मेरा मुकाबला करने वाला कोई आता है तो मैं उसका सबसे पहले आगे बढ़कर स्वागत करूंगा, क्योंकि जन कल्याण की भावना को लेकर कोई तो मेरे बराबर में आए, जिसके पास देने के लिए चाहे तिनका मात्र भी, और वो भी तिनका भी अगर दूसरे को दे देता है तो इससे बड़ा जिगर वाला और अमीर आदमी मैं किसी को नहीं मानता हूं। और जिसने ईश्वर को सब कुछ मान लिया तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है।